मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसी प्रकार परमाणु का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अणु परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। अब जैसे मान लीजिए हमको हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 2 हाइड्रोजन है H2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा सिग्मा 1s2। बच्चों, H2 प्लस है, यदि ये धनायन है तो H2 प्लस में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां बचेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिग्मा 1s1। बच्चों, H2 माइनस, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, तो 2 1 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s स्टार 1। अब बच्चों, जैसे हमको हीलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो, हीलियम अणु का, तो हम हीलियम का परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु का करेंगे तो 1s2 लिखेंगे। और जब हीलियम अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हीलियम के अणु में 2 परमाणु हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा 1s स्टार 2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब बच्चों, जैसे पूछा जाए कि क्या He2 बनना संभव है, क्या He2 बनेगा, यानी तो हमको He2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर BO बराबर होता है NB माइनस Na बाई 2। तो यहां BO बराबर हो जाएगा, NB का मान बच्चों यहां 2 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 है। 2 माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हीलियम अणु का बॉन्ड ऑर्डर, बंधन कोट 0 है, इसलिए He2 नहीं बनेगा। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि कोई भी अणु या आयन, चाहे धनायन हो या ऋणायन, वो स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। तो इन सब की जानकारी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसमें वो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, वो प्रतिचुंबकीय होगा। आइए इसमें देखें हीलियम 4 कैसा होगा। क्योंकि ये भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये पेयर्ड है, इसलिए He2 पहले तो बनेगा नहीं, और यदि ये बनेगा तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन अभी देखिए जैसे हमने H2 का निकाला था, H2 इसका परमाणु क्रमांक 2, मान इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। इसका 1 की जगह सिग्मा कर देंगे, सिग्मा 1s2, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहां पर s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे परमाणु ऑर्बिटल हो, एटॉमिक ऑर्बिटल, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो H2 कैसा होगा बच्चों, प्रति चुंबकीय होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अब जैसे बच्चों हम ले लें H2 प्लस, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s1। इसमें आप देखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो H2 प्लस ये होगा अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय। अब यदि कोई कहे कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो H2 अणु का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बच्चों जानते हो बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। अब जैसे हाइड्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, माइनस इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0/2, तो ये बराबर 1 आएगा। H2 अणु का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में बंधन कोट कहते हैं। बंधन कोट क्या है, 2 परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या को बंध कोट, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बच्चों H2 को इसीलिए ऐसे लिखा जाता है, H सिंगल बॉन्ड H, यहां पे एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो H2 अणु की बंधन कोट 1 होगी। बच्चों बंधन कोट पूर्णांक हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। जब बंधन कोट ऋणात्मक होगी तो वो अस्थायी होगा अणु, और बंधन कोट धनात्मक होगी तो वो अणु स्थायी होगा, स्टेबल होगा। अब जैसे कोई कहे कि आप लिथियम 2 Li2 इस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, बंधन कोट बताइए और इसके स्थायित्व की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम लिथियम का परमाणु क्रमांक जानते हैं 3 होता है, इसमें 2 लिथियम है, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ऑफ बाउ नियम से करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2 लेस देन सिग्मा 2s2। तो ये 1s2 यहाँ स्टार में एंटी बॉन्डिंग वाला, और ये सिग्मा 2s2। इसमें भी आप देखेंगे ये पेयर्ड हैं, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा।
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बंधन कोट BO बराबर याद रखना NB माइनस NA बाई 2, NB माइनस NA बाई 2 बराबर NB कितना है? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो 2 और 2 4 हुआ, माइनस NA कितना है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 4 माइनस 2/2 यानी इक्वल टू 2/2 यानी इक्वल टू 1। इसके मतलब Li2 अणु की बंधन कोटि बॉन्ड ऑर्डर एक है, धनात्मक है, तो ये स्थायी होगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होगा। और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं Li सिंगल बॉन्ड Li। यहां बॉन्डों की संख्या 1 है क्योंकि बंधन कोटि 1 है, और ये इसमें ये सभी पेयर्ड हैं। जैसे किसी में एक इलेक्ट्रॉन रहता किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो अनुचुंबकीय हो जाता। तो Li2 कैसा है? प्रतिचुंबकीय है और स्थायी है, प्रतिचुंबकीय है और स्थायी है। बच्चों याद रखना, जैसे हाइड्रोजन प्लस यहां पे था, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 था, इसलिए ये क्या हुआ? अनुचुंबकीय। और इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। धन्यवाद।